41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद क्या क्या मौजज़ात होते हैं, इस हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूंगा और इस मुबारक सूरत के जो भी फ़ायदे होंगे वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि ये बात आपने इंट्रो में मुलाहिजा कर ली है कि आज की वीडियो में सूरह फातिहा का निहायत ही पावरफुल और आज़मूदा वजीफ़ा आपको बताया जाएगा। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है कि हदीस शरीफ में आता है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हुए थे कि ऊपर आसमान से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाजा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहां से एक फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाइए, दो नूर आपको दिए गए हैं जो आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, इनके हर लफ्ज में नूर है। देखा ये सूरत कितनी फजीलत वाली है। जो इसकी तिलावत करेगा, इसका वजीफा करेगा, उसे बहुत से फायदे हासिल होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने किरत को अपने और अपने बंदों के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मांगे। एक दूसरी रिवायत में है कि इसमें से आधी किरत यानी सूरह फातिहा मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी शान बयान की। जब बंदा अल रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मुझसे मांगे। जब वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरा बंदा जो मांगे उसके लिए वही है। तो दोस्तों, अब मैं सूरह फातिहा का मुख्तसर तारुफ पेश करके इसका अमल आपको बताऊंगा। अगर इसका तारुफ ना पेश करूं तो फिर ये वीडियो अधूरी है। सूरह फातिहा मक्का में नाजिल हुई। इसमें 7 आयात हैं। मुफस्सरीन इकराम ने इसके 27 नाम बयान किए हैं, जिनमें से मशहूर नाम ये हैं, फातिहा यानी रहमत व बरकत और उलूम व हिकमत के दरवाजे खोलने वाली, फातिहतुल किताब यानी किताब इलाही, कुरान हकीम के इसरार व मारिफ की चाबी, उम्मुल कुरान यानी कुरान के मज़ामीन का खलासा और माखस, सबाए मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें, सूरतुल हम्द यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और मुनाजात वाली सूरत, सूरतुल कंज़ यानी फ़ज़ाइल व बरक़ात और इसरार व उमूस का खजाना, सूरतुल शिफा यानी तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज की दवा। जैसा कि आपने जाना, इस सूरत के कई सारे नाम हैं और कई सारे वज़ाइफ हैं। हदीस मुबारका में इस मुबारक सूरत के कई फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। अगर मैं वो तमाम फ़ज़ाइल बयान करने बैठ जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं इस सूरत के फ़ज़ाइल थोड़े थोड़े करके दूसरी वीडियोस में बताता रहूंगा ताकि आप फुर्सत और आसानी के साथ इसके फ़ज़ाइल जान सकें। ठीक है, आज का अमल बताने से पहले आप ये एक वाक़या सुन लीजिए ताकि सूरह फातिहा की ताकत का अंदाज़ा बखूबी हो सके। एक मरतबा किसी शख्स को सांप काट गया तो हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शख्स पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वो ठीक हो गया। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सईद, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि यह रुकैया यानी पढ़कर फूकने की सूरत है। इस वाक्य से आप सूरह फातिहा की अहमियत का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि इस सूरत में कितनी ज्यादा तासीर है। अगर कोई शख्स नमाज फजर की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान यानी फजर की अजान हो जाए तो घर पर अच्छी तरह वजू करके 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़े और फिर 41 मरतबा सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़े। ये बात जहन में रखें कि इस अमल के अव्वल और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ना है। ठीक है, और हाँ, जब आप सूरह फातिहा पढ़ें तो हर मरतबा बिस्मिल्लाह की मीम के साथ मिलाकर पढ़ें। मतलब है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह पूरी सूरत आखिर तक पढ़नी है। अब अगर मैं आपको इस अमल के फायदे बताऊं तो इन्हें जानकर आप कभी जिंदगी में इस अमल को नहीं छोड़ेंगे।
वो फायदे क्या हैं? ये हैं, जिस्म में किसी जगह दर्द हो, बुखार, कैंसर, काला यरकान, फालिज, नजला, जुकाम, सर दर्द या गर्ज कोई भी रूहानी जिस्मानी छोटी बड़ी बीमारियां हों, उन सब के लिए ये अमल निहायत ही शाफी इलाज है। जो कोई भी इस अमल को करता है तो वो ज़रूर इसके पॉजिटिव असरात अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है। मैं आपको भी कहता हूँ कि आप भी इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। इस अमल की बरकतें तो मैंने आपको बता दी हैं, मजीद ये कि इसकी बरकत से आपके रोजी रोजगार, नेक तमन्नाओं और कारोबार में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैबी और लामहदूद खजानों से आपका रिस्क बढ़ा देगा और इंशाअल्लाह हर तरफ से आपको खुशी ही खुशियाँ मिलेंगी। हमेशा की तरह मैं आपको यही नसीहत करूँगा कि हर अमल को सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए ही कीजिएगा, ठीक है? दुनिया की लालच में हरगिज़ मत कीजिएगा, इससे आपका सिर्फ टाइम ही ज़ाया होगा, क्योंकि वजीफा में असर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बस आखिर में आपसे इल्तिमास की जाती है कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।